हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से बीएससी प्रो क्लासेज में। दोस्तों यहाँ पे रियल एनालिसिस की ये वीडियो हमारे पास आ गई है। और रियल एनालिसिस में देखो अपन पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे और यूनिट नंबर 5 की बात कर रहे थे अपन। वहाँ पे अपनी ये जो क्लास है वो 12th है। अब देखो यहाँ पे बात ऐसी है, बहुत बच्चों के कमेंट आए यहाँ पे हमारे पास में कि सर या क्या चक्कर है, हमारे पास में जो रियल एनालिसिस की है वो वीडियो नहीं आ रही है, तो क्या आएगी या नहीं आएगी। मतलब काफ़ी सारे सवाल यहाँ पे आए, ठीक है। तो मैं यही देख रहा था कि आप यहाँ पे कंटिन्यूस पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप कर रहे हो पढ़ाई कंटिन्यूसली तो यहाँ पे कमेंट ज़रूर आएंगे कि सर यहाँ पे रियल की वीडियो क्यों नहीं आ रही है, ठीक है। तो मैं इसी का इंतज़ार कर रहा था। मैं देख रहा था कि बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो अब काफ़ी कमेंट आ चुके हैं बच्चों के। मतलब एक तो संदीप कुमार है, आदिल है, सौरभ सोलंकी है, सौरभ सारण है, और भी कई यहाँ पे बच्चे हैं जिनके कमेंट आए, गर्ल्स भी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कई बच्चों के कमेंट आ गए कि सर यहाँ पे रियल की वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो बस इसी का मेरे को इंतज़ार था। और यहाँ पे देखो बात ऐसी है, कंप्लीट कोर्स करवाएंगे, इसकी आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। अब यहाँ पे रियल की वीडियो आ चुकी है और यहाँ पे कई बच्चों के कमेंट है थर्मो की क्लास भी है यहाँ पे रुकी हुई है। तो थर्मो की क्लास भी आज से ही स्टार्ट हो जाएगी, आपको आज एक क्लास थर्मो की भी मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे साथ के साथ अब कल से ही अपन जितने भी कोर्सेज हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स है और हमारे पास में जो डिफरेंशियल है उसकी भी कंटिन्यूस वीडियो आती चली, क्योंकि यहाँ पे अब काफ़ी बच्चे कनेक्ट हो चुके हैं हमसे। कम से भी कम यहाँ पे काफ़ी बच्चे कनेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे अब हमको रेगुलर वीडियो डालनी पड़ेगी, साफ सी बात है। बच्चों की डिमांड है कि बस कोई बोल रहा है डिफरेंशियल में डालो, कोई बोल रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में डालो, कोई बोल रहा है रियल में डालो। तो सभी की डिमांड को पूरी करना ज़रूरी है भाई साहब। तो हम रेगुलर डालते रहेंगे बस आज से ही। तो अब रियल की आज स्टार्ट हो गई है हमारी, तो आप टेंशन ना लें, अपना कोर्स हो जाएगा टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल आराम से पढ़े, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से देखो अब काफ़ी दिन हो गए मेरे को रियल क्लास लिए हुए, तो मेरे हिसाब से मैं उम्मीद कर सकता हूँ अपने सभी बच्चों से कि यहाँ पे जो कुछ पढ़ा है सब कुछ साफ हो गया होगा। और हमारे पास जो यूनिट नंबर ये 5 चल रही थी, एक समान वितरण, वो भी हमारे पास साफ हो चुकी होगी आपके, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये हम सभी के साथ में होता है। तो अब यहाँ पे अपन करते हैं देखो स्टार्ट आज की ये क्लास को। और एक इम्पोर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना भूल गया हूँ, और वो क्या है मैंने आपको बताई नहीं है अभी तक। और वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास में 2020 के अंतर्गत, सुनो ध्यान से, बहुत ही काम की बात है। 2020 में हमारे पास में रियल एनालिसिस का जो सिलेबस है वो चेंज हो गया है। अब रियल एनालिसिस का सिलेबस चेंज हो गया है तो इसका मतलब ये क्या है कि हमारे पास में देखो यूनिट नंबर जो 5 है इसके अंतर्गत भी हमारे पास सिलेबस चेंज हुआ है। तो यहाँ पे सिलेबस को थोड़ा बहुत बढ़ा दिया गया है, कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं और कुछ टॉपिक बढ़ा दिए गए हैं। तो एक रिक्वेस्ट मैं सभी बच्चों से करूँगा, हमारे पास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे रियल एनालिसिस में पिछले साल के जो पेपर हैं उनका इस्तेमाल ना करें तो ही अच्छा रहेगा। सुना आपने मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि जो पिछले साल के जो हमारे पास पेपर हैं, सारथी जिसे आप बोलते हैं, सारथी या पार्थ हमारे पास सोल्ड पेपर आते हैं, उनकी सहायता ना लें तो ये अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि 2020 में यहाँ पे सिलेबस चेंज हो गया है और कुछ टॉपिक हैं जो पहले थे उनको हटा दिया गया है और कुछ टॉपिक को नया जोड़ दिया गया है। और यहाँ पे जो मैं सिलेबस करा रहा हूँ आपको अपडेटेड सिलेबस करवाऊँगा, एकदम अपडेटेड, ठीक है, जो यहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पे अपलोड किया गया है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि कई बच्चों का कमेंट है सर मोटोस प्रमेय है और इसके अलावा कई प्रमेय है जो कि मैंने नहीं करवाई। तो यहाँ पे आपको चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस में वो हटा दी गई हैं, साफ सी बात है। और यहाँ पे बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस में करवाऊँगा, जो टॉपिक यहाँ पे होगा उसी को अपन करवाएंगे, साफ सी बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे मतलब रिक्वेस्ट बच्चों से ये है कि सोल्ड पेपर की सहायता ना लें और जो अपन पढ़ा रहे हैं उसी को ही पढ़ें, इससे ज़्यादा ना पढ़ें और इससे कम नहीं पढ़ें। अपनी गारंटी है रियल एनालिसिस की कि यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, अपने इससे सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी अपनी है, ठीक है। जो मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे एक एक क्वेश्चन है, एक एक थ्योरम है, ठीक है। जो भी यहाँ पे करवाना है मैं करवा दूंगा अपने हिसाब से, आपका काम केवल पढ़ने का है, पढ़ते रहिए बस, ठीक है।
और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अब देखो कई बच्चों के कमेंट ये भी आए थे कि सर ये यूनिट कब कंप्लीट होगी। तो मैं सभी को बता दूं कि ये यूनिट है, इसमें काफ़ी लेक्चर अभी बाकी हैं। सुन रहे बात को, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी लेक्चर बाकी हैं अभी इसी यूनिट के अंतर्गत। कैसे? क्योंकि अभी तक हमने इसमें ये हमारे पास में जो मेथड हैं 4, एम टेस्ट, वाइस्ट्रास एम टेस्ट, आबेल टेस्ट और डिक्ले टेस्ट, ये पढ़ लिए हैं। इनके क्वेश्चन भी कर लिए हैं। अभी क्या है कि देखो ये मैंने जो क्वेश्चन करवाए ये एग्जाम्पल थे सारे। अभी क्या है, बुक के क्वेश्चन भी करवाने हैं, मतलब 1 से 2 लेक्चर तो बुक के क्वेश्चन में करवाने में लगेंगे। ठीक है, जो कि मतलब कुछ डिफरेंट से क्वेश्चन है, वो आप उनको देख लोगे तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा और आराम से कर दोगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे 2 से 3 टॉपिक बचे हुए हैं अपने और एक्स्ट्रा। कौन कौन से? देखो ये हमारे पास में सारे हमें क्या कर लेंगे, एक समान अभिसरण के क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद में हमारे पास में एक के 2 थ्योरम्स हैं, 2 थ्योरम है इसके अंतर्गत, और वो किसकी हैं? वो है हमारे पास कंटिन्यूटी और एक समान अभिसरण की, तो वो करनी है। उसके अलावा इसी के अंदर पद से समाकलन है और पद से अवकलन है। तो यानी कि मैं आपको समझाना चाहूँ यहाँ पे, देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो यानी कि यूनिट के आप 2 पार्ट कर सकते हो। कैसे? एक तरफ तो देखो आप यहाँ पे अगर पार्ट फर्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे पार्ट फर्स्ट में हमारे पास में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, और हमारे पास में अभी पढ़ाएंगे इन क्वेश्चनों के बाद में, मतलब 1-2 क्लास में क्वेश्चन करेंगे अपन जो भी रह गए हैं। वैसे मैंने काफ़ी क्वेश्चन करवा दिए हैं, इसके काफ़ी क्वेश्चन करवा दिए हैं, लेकिन फिर भी अपन क्वेश्चन करेंगे। मतलब जो क्वेश्चन थोड़ा सा अपन को डिफरेंट दिखता है, अब आपको पता है एग्जामिनर को जो क्वेश्चन डिफरेंट दिखेगा वही आपके पेपर में मिल जाएगा, साफ सी बात है। तो इसलिए एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे अपन, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। और आप टेंशन ना लें, एग्ज़ाम से पहले मैं एक बार रिवीजन वापस करवा दूंगा आपका यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे। 1-2 लेक्चर में अपन यहाँ पे 1 यूनिट का अपन पूरा रिवीजन करा करेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे प्रत्येक रियल एनालिसिस का सभी बुक्स का यहाँ पे मैं लास्ट में एकदम शानदार तरीके से रिवीजन भी करवाऊंगा, लेकिन समय आने पर सब कुछ होगा, साफ सी बात है। तो यहाँ पे देखो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, और एक है यहाँ पे कंटिन्यूटी, शांतता प्लस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। यानी कि देखो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस यहाँ पे अपन प्रूफ कर रहे हैं ना, तो अगला जो टॉपिक आएगा उसमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस प्रूफ करना ही पड़ेगा, साथ में यहाँ पे कंटिन्यूटी यानी कि शांतता भी चेक करनी पड़ेगी। उसके अलावा यहाँ पे 2 टॉपिक और हैं, पार्ट सेकंड आप इसको कह सकते हो यूनिट 5 का। वैसे यूनिट नंबर 5 है वो छोटी है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ी है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखो अपने पास मेथड है, तो मेथड करने के बाद में हमारे पास में ये काफ़ी छोटी हो जाती है, लेकिन मेथड के जो सवाल है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और आपको पता है कि मेथड के जो सवाल होते हैं उनमें दिमाग लगाने की इतनी आवश्यकता पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी होती है। मतलब एक प्रकार देखा जाए तो यहाँ पे अपन डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर सकते हैं, उसी प्रकार के यहाँ पे सवाल आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट नंबर सेकंड में देखो हमारे पास में फर्स्ट आता है पद से समाकलन, ठीक है, और पद से अवकलन। 2 यहाँ पे टॉपिक बचे हुए हैं, एक तो पद से समाकलन है और एक है पद से अवकलन है हमारे पास। तो ये हमारे पास में 2 हैं टॉपिक बचे हुए हैं, पद से समाकलन और पद से अवकलन बचे हुए हैं हमारे पास। अब देखो आपको एक बात बताता हूँ मैं आपको, देखो जो बच्चा यहाँ पे केवल पास होने की आशा रखता है या फिर हमारे पास में 70% बनाना चाहता है, अगर वो 70% बनाना चाहता है तो वो रिस्क ले सकता है आराम से। वो इस पार्ट को देखो, कितनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, एकदम चीज़ों को खोल खोल के बता रहा हूँ। अब इससे बढ़िया तो कोई बता नहीं सकता। मतलब आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ। देखो पढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है, मानते हैं इस बात को, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ में अगर आपको गाइड किया जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा बताओ। गाइड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपको कोई गाइड नहीं करेगा तो फिर यहाँ पे आपका जो दिमाग है वो ये डिसीजन लेना नहीं पाएगा, मतलब ले नहीं पाएगा कि अपन को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, अगर जिसको 70% बनानी है, लगभग 70 या 65 के लगभग बनानी है, तो वहाँ पे रिस्क ले सकता है। और देखो ये जो हमने मेथड करवा दिया ना, ये हमने यहाँ पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस करवा दिया, यहाँ तक पढ़ सकता है। और साथ साथ में अभी 2 दिन के बाद में यहाँ पे अपन इसका जो शांतता वाला है, कंटिन्यूटी वाला है, वो भी करवा देंगे, तो यहाँ पे यहाँ कर सकता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे पद से समाकलन या पद से अवकलन है, इनको कर सकता है। देखो अब अगर जिसको अगर मान लो यहाँ पे अच्छी खासी परसेंट बनानी है, अर्थात 80+ बनानी है, 80% बनानी है, जिनका टारगेट 80+ का है, तो उनको देखो यहाँ पे दोनों पढ़नी पड़ेगी। देखो अपन दोनों पढ़ाएंगे और जो रिस्क ले सकता है वो दोनों को मतलब दोनों को करेगा, और यहाँ पे अगर जो रिस्क लेगा वो एक छोड़ सकता है, एक कर सकता है। साफ सी बात, अपने आपके पास में मैंने 2 ऑप्शन रख दिए हैं। ठीक है, तो ये पूरी बात मैंने आपको आज समझा दी है।
कि यहाँ पे सिलेबस चेंज हुआ है और कुछ नए टॉपिक जोड़े, जैसे पद से समाकलन, पद से अवकलन हमारे पास टॉपिक जोड़ दिए गए हैं सिलेबस में, तो ये अपन को करना ज़रूरी है। तो आगे बात समझ में। तो यहाँ पे लगभग ये मान लो कि अपने लगभग 20 क्लास लगेंगी, कम से कम 20 क्लास तो लगेंगे अपन को यहाँ पे। तो आप फिर बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पे जो यूनिट नंबर 2 थी उसमें भी 22-23 लेक्चर लगे थे, तो उसमें इसमें क्या डिफरेंस हुआ? उसमें इसमें रात दिन का फ़र्क है, रात और दिन का। वहाँ पे जो थ्योरम्स थी, वहाँ पे जो क्वेश्चंस थे, वो एक तरीके से देखा जाए तो एक अल्टीमेट लेवल पे थे, वो अल्टीमेट लेवल पे थे वो। वहाँ पे जो थ्योरम्स थी, वो क्वेश्चंस थे, वो देख सकते हो आप, उनका जो लेवल था वो कितना हाई था। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपल मेथड सीखना है, 4 मेथड। अब देखो एक बात बताओ, ये मैंने यहाँ पे बता रखा है आपको, इस प्रकार आपको बना लेना है कि MN टेस्ट का, वाइस टेस्ट, एम टेस्ट का, आबेल टेस्ट का, डिक्ले टेस्ट का। अब एक बात बताओ, इस पन्ने को आप अगर साथ में रख लो तो कोई भी क्वेश्चन दे दो आपके सामने, आप डिस्कस करके कोई सा भी मेथड उसमें लगा सकते हो। तो यहाँ पे मेथड है, लेकिन वहाँ पे थ्योरम्स हैं, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाने में भी दिक्कत आती है वहाँ पे। आगे बात समझ में, यानी कि लेंदी है, बड़ा है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है ये यूनिट नंबर 5। मतलब सिंपल अपन को आपको आराम से यहाँ पे 8 नंबर फ्री फोकट के मिल जाएंगे अगर आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली तो देखो 10-11 मिनट अपना जानकारी जो दी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, तो इसको थोड़ा सा एक्सेप्ट करें। तो अब चलिए आज का जो लेक्चर है ये अपन स्टार्ट करते हैं, यूनिट मतलब चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे कहाँ तक कर चुके थे? तो देखो हमने काफ़ी कुछ सवाल कर लिए हैं, और जहाँ तक एग्जाम्पल की बात करते हैं वो लगभग अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने ईमानदारी के साथ में अगर सारे सवाल कर लिए हैं, अगर ईमानदारी के साथ में सारे सवाल यहाँ पे कर लिए हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे जो मैं अभी बुक के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ना यहाँ पे, तो अब आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, और मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की JPH की बुक की बात करता हूँ। तो ये है अपने पास एक्सरसाइज नंबर, हमारे पास है कौन सी है, 7th A है, ठीक है। तो आप को एक्सरसाइज से कोई मतलब नहीं है, अगर आप ब्रश से हो, मत्स्य से हो, या फिर शेखावटी से हो, सिक्कर से हो, कोटा से हो, तो आपको एक्सरसाइज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बाकी और कुछ नहीं करना है, ठीक है, साफ सी बात है। तो यहाँ पे अब देखो स्टार्ट करते हैं अपन। कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, और अगर बात करें नोट्स में आपको जितने भी सिंपल क्वेश्चंस हैं बुक के सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन अपन बात करते हैं यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करें मैंने क्वेश्चंस जो आपको थोड़े बहुत एक नई चीज़ सिखा के जाएंगे, समझ रहे हो बात को, यानी कि कुछ नई चीज़ें सिखाएंगे, उन क्वेश्चंस को अपन यहाँ पे कर लेते हैं सोल्व, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आज का अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। देखो क्लास है वो बड़ी होगी, मैं पहले बोल रहा हूँ, क्लास है काफ़ी दिनों बाद आई है, तो क्लास बड़ी होगी, तो यहाँ पे अपन क्वेश्चंस जितने हो सकते हैं उतने सोल्व करेंगे आज की क्लास में, ठीक है, जितने ज़्यादा हो सकते हैं। फटाफट करो, देखो एक एक चीज़ को आप देखो, सारे मेथड आप सीख चुके हो, जितने भी मेथड है आपने ध्यान से पढ़े हैं, तो सारे मेथड आपकी मुट्ठी में है, ठीक है। और सारे फॉर्मूले हैं जितने भी अपने पास है, और स्टेटमेंट हैं टेस्टों के, वो सारे याद होंगे आपको। तो उसी की सहायता से अपन यहाँ पे फटाफट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने इस प्रकार, तो हर एक क्वेश्चन में दिमाग लगाना आप एक बार, ठीक है। और देखो x/(x+1) है, प्लस में x/ में क्या दे रखा है अपन को, x+1, 2x+1, प्लस में x/ में क्या दे रखा है, 2x+1 और 3x+1, प्लस में डॉट डॉट डॉट। और यहाँ पे आपको दे रखा है भाई, देखो यहाँ पे आपको दे रखा है कि हमारे पास में जो अंतराल है, एक अंतराल दे रखा है हमें यहाँ पे हमें अंतराल दे रखा है कि a> 0, ठीक है, और a> 0 के लिए a> 0 पर हमारे पास में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होती है, मतलब अभिसारी होती है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखो कई बच्चे क्या हैं कि प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो देखो भाई प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। और अब आपको मैं बताता हूँ, अगर जिन्होंने प्रैक्टिस करी होगी ना ईमानदारी से, जिन्होंने प्रैक्टिस यहाँ पे करी होगी ईमानदारी से, उनको यहाँ पे अब ये कॉन्सेप्ट का पता चल गया होगा कि ऐसे सवालों में अपने को करना क्या पड़ता है। देखो इन सवालों की बात नहीं कर रहा मैं, प्रत्येक सवाल की बात कर रहा हूँ। हमारे पास में यदि कोई सवाल दिया हुआ है,
या तो उसमें हमारे पास n वा टर्म्स दिया हुआ होगा, ठीक है, n वा टर्म्स दिया हुआ होगा। देखो हमारे पास कितने टाइप क्वेश्चन बनते हैं, देखो एक क्वेश्चन तो ऐसा बनता है जिसमें अपन को या तो fnx या snx हमें डायरेक्ट दे रखा होता है, ठीक है, लेकिन यदि अब यहाँ पे नहीं दिया होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको snx या fnx नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे देखो साफ सी बात है, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमारे पास में जो टर्म्स हैं, देखो ये क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। तो यहाँ पे साफ सी बात है हमारे पास में ये snx का मान है होगा, ठीक है, टर्म्स का क्या होगा, योग होगा। तो एक बात बताओ, यहाँ पे हमारे पास में जो इसका ये n वा टर्म्स है, अगर ये n वा टर्म्स है, इसको अगर अपन बना दें, ठीक है, इसको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर अपन को snx निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले अपन ये n वा टर्म्स बनाना पड़ेगा अपन को। तो एक बात बताओ कि n वा टर्म्स बनाने में आपको कोई दिक्कत होती है क्या भाई, आपको n वा टर्म्स बनाने में कोई दिक्कत होती है क्या? जिन स्टूडेंट को n वा टर्म्स बनाने में दिक्कत होती है वो थोड़ा सा ध्यान से देखें यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब आंसर करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या सीखा आपने, क्वेश्चन में ये सीखा है कि आपने इस क्वेश्चन, देखो मैं आपको बता रहा था टाइप, 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जिसमें देखो अपन को या तो snx fnx दे रखा होता है। दूसरा टाइप ये है कि यहाँ पे देखो अपन को क्या निकालना पड़ेगा, या तो यहाँ पे इसका n वा टर्म्स निकालना पड़ेगा। एक तीसरा टाइप का क्वेश्चन ऐसा होता है जिसके अंतर्गत यहाँ पे हमारे पास में जो fnx दे रखा होता है, snx दे रखा होता है, उसका अपन यहाँ पे n पदों का योग पर नहीं निकाल सकते। आपने किया होगा भाई, आपने किया था, एक क्वेश्चन किया था जिसमें अपन हमने क्या कहा था कि कोई भी इस क्वेश्चन का n टर्म्स का सम नहीं निकाल सकता है। तो वे 3 प्रकार के क्वेश्चन अपने पास हो गए। तो ये हमारे पास सेकंड टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो हमें ये n वा पद अपन को निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालते हैं, देखो वो बच्चे जिनको दिक्कत होती है इसमें वो थोड़ा ध्यान से देखें। तो यहाँ पे देखो अपन ये snx है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, snx बराबर हमें बताओ x अपॉन में x प्लस का 1, ठीक है, प्लस में यहाँ पे x अपॉन में x प्लस का 1 और 2x प्लस का 1, ठीक है, और प्लस में यहाँ पे बात करते हैं हमारे पास में प्लस में x अपॉन में 2x प्लस का 1 और 3x प्लस का 1। भाई सभी बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे फटाफट ध्यान देंगे, क्या देंगे, देखो यहाँ पे इस टर्म्स को निकाल रहे हैं अपन, थोड़ा ध्यान देखो। यहाँ पे देखो x चलता जा रहा है, किस प्रकार निकालते हैं, n वा टर्म सीख लो, सभी सीख लो, काम आएगा। यहाँ पे x x x आगे चलता जा रहा है, तो यहाँ पे आपको साफ सी बात है, यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा, गारंटी इस चीज़ की, ठीक है, गारंटी है इस चीज़ की। अब देखो उसके बाद में यहाँ पे क्या है, थोड़ा ध्यान से देखोगे ना आप, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे देख लो, चाहे यहाँ पे देख लो, बात बराबर ही है। यहाँ पे देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, 2x प्लस का 1 है और यहाँ पे क्या है, x प्लस का 1 है, अर्थात यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है। देखो यहाँ पे क्या है, 2x है, यहाँ पे 3x है, अर्थात यहाँ पे अगर हमारे पास में अगर n होगा, अगर हमारे पास में यहाँ पे n होगा तो इससे पहले क्या होगा, n माइनस का 1 होगा, क्योंकि एक कम है। तो आप देख लो यहाँ पे किस प्रकार लिखेंगे, देखो n माइनस का 1, n माइनस का 1 मल्टीप्लाई में x प्लस का 1 ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम सिंपल nx प्लस का 1। अब देखो फिर आप बोलोगे कि सर ये सही है कि गलत है, भाई ये सही है या गलत है, तो मैंने ये नहीं कहा आपसे कि ये सही है गलत है, आप चेक कर लो, आप चेक करो भाई, मैं नहीं बोल रहा कि ये सही है, ये चेक करने से पता चलेगा अपन को। अब यहाँ पे देखो एक रखो, अगर एक रखने पर हमारे पास में ये फर्स्ट टर्म आ जाएगा तो हम ये मान लेंगे कि हमारे पास n वा टर्म बिल्कुल सही है। तो देखो रख के चेक करो, यहाँ पे n का मान 1 रखा तो देखो x अपॉन में 1 माइनस का 1 यानी कि ये तो हो गया 0, ठीक है, 0 बन गया, और हमारे पास में क्या आ गया, nx प्लस का 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो n का मान 1 रख दिया तो x प्लस का 1, देखो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, हमारे पास में हमारा जो n वा टर्म हमने बनाया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। इतनी कहानी आपने यहाँ पे कर दी है, यानी कि आपने यहाँ पे क्या कर दिया, यानी कि आपने यहाँ पे ये करा कि हमने यहाँ पे क्या निकाल दिया भाई, हमने यहाँ पे क्या निकाला बताओ, हमने यहाँ पे हमारे पास में जो n वा टर्म्स था उसको यहाँ पे फाइंड कर लिया है। अब एक बात बताओ, हम यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, याद करो, देखो अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस का भी उपयोग करो, जो आपने एक्सपीरियंस लिया है, अभी जो पीछे क्वेश्चंस अपने प्रैक्टिस में करे थे उन क्वेश्चंस का एक्सपीरियंसेस का उपयोग करो। हम यहाँ पे क्या करते थे क्वेश्चंस में, आपको याद हो तो हम SNS निकालते थे, सिंपल सी बात थी। या तो देखो फिर हमें क्वेश्चंस में क्या दिया जाता था कि क्वेश्चन में इस प्रकार दिया जाता था कि हमें ये SNX दिया जाता था, उससे अपन क्या करते थे, हमारे पास में जो f1x है, f2x है, f3x इस प्रकार टर्म्स बनाते थे। फिर उसमें क्या करते थे कि हमारे पास में अधिकतम जो टर्म्स होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं और हमारे पास में जो सबसे छोटा होता है वो बचता है और सबसे बड़ा होता है वो बचता है, ये आप जानते हो इस चीज़ को।
तो यहाँ पे आप देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, ये क्वेश्चन हमारे पास में स्पेशल क्यों है भाई, ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों सेलेक्ट किया है और क्यों करवा रहा हूँ, उसका भी कारण आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बताओ। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे SNX में अपन कुछ बदलाव करेंगे, इसमें कुछ अपन को चेंजेस करने पड़ेंगे, उसके बाद उसके पश्चात अपन यहाँ पे देखना ये SNX में सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और जो सबसे बड़ा होगा और सबसे छोटा होगा वो बच जाएगा। ये इसलिए क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन है एनवा टर्म्स बनाना है, एनवा टर्म्स बनाने के बाद में कुछ यहाँ पे ऐसे परिवर्तन करने हैं जिससे कि हमारे पास में SNX में सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएं और सबसे छोटा और सबसे बड़ा बच जाए और SNX हमारे पास में आ जाए। फिर SNX में क्या करेंगे अपन, लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट अप्लाई करने के बाद में फिर अपन देख लेंगे वो तो अपने हिसाब कि इसमें कौन सा मेथड अपन लगा देंगे, साफ सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ये काम करते हैं, सबसे पहले तो अपन इसमें SNX निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल करो और इस स्टेप को थोड़ा सा ध्यान से सीखो। अब ये क्या है, हमारे पास में x/(x+1) है। अब एक बात बताओ, इसको आप कैसे टुकड़ों, मतलब इसको आंशिक भिन्नों के रूप में तोड़ूं, अगर मैं आंशिक भिन्नों के रूप में तोड़ूं तो कैसे तोड़ सकता हूं, देखो 1 माइनस का 1/(x+1). अब एक बात बताओ, इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, इसका एलसीएम लो, सोल्व करो, यही आएगा, खुद देख लो। प्लस में यहाँ पे क्या आएगा, देखो हमारे पास में अंदर की तरफ, हम अंदर की तरफ आएगा, यहाँ पे 1/(1) में क्या आ जाएगा हमारे पास में, देखो x+1 और माइनस का 1/(में 2x+1, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यानी इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो प्लस में 1/(में क्या आ जाएगा 2x+1 और माइनस का 1/में 3x+1, डॉट अपन आगे चलते हैं। और यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो देखो वही बात है, अंदर की तरफ आएगा हमारे पास 1/में क्या आ जाएगा n-1 मल्टीप्लाई में x+1 और माइनस का 1/में में बात करते हैं, हमारे पास में देखो क्या आएगा n(x+1) आएगा। तो इस प्रकार आपने तोड़ दिया, कोई दिक्कत है क्या इसमें, बताओ भाई। यहाँ पे मैंने एक एक स्टेप को इस प्रकार समझाया है कि आपको ऐसा नहीं लगे कि हमारी क्लासेज हैं वो थोड़े दिनों बाद लगी हैं, क्योंकि आप थोड़ा बहुत भूल गए हो यहाँ पे, तो इसलिए मैंने आपको बिल्कुल याद दिलाने की पूरी कोशिश करी है। तो हमने क्या करा, सिंपल इसको आंशिक भिन्नों के रूप में तोड़ दिया। तो आप अब थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, तो देखो ये टर्म्स है ये कैंसिल होगा, दूसरा पेन ले लेते हैं, देखो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म्स हो जाएगा इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर ये टर्म्स है यहाँ पे कोई होगा उससे कैंसिल हो जाएगा, साफ सी बात है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो सारे टर्म्स हैं हमारे पास में वो हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। और हमारे पास में जो देखो सबसे बड़ा है, यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे ये NX है और ये सारे टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है 1 और माइनस का 1/(n(x+1), ये बच जाएगा, साफ सी बात है। जो सबसे छोटा होगा जो सबसे बड़ा होगा वो हमारे पास बच जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया, हमारे पास में जो SNX का जो मान आ गया, हमारे पास में क्या आ गया, हमारे पास में SNX का जो मान आ गया, आपको पता है कि NX/में n(x+1) होता है। अब एक बात और सिखाऊं क्या आपको, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, इंटरेस्ट पढ़ोगे तो आपको अल्टीमेट मज़ा आएगा। देखो यार, हमारे साथ में जो भी बच्चा पढ़ेगा उसको मज़ा ही आएगा, चाहे वो फिजिक्स पढ़े और चाहे वो मैथ पढ़े, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमारे पास में ये SNX का मान आ चुका है, अब इसके साथ अपन कुछ भी कर सकते हैं। देखो एक बात बताओ, यहाँ पे हमारे पास में अगर अपन बात करें, यहाँ पे हमारे पास में यदि अपन बात करें, देखो ये हमारे पास में, ये मैं आपको एक परफॉर्मा दिखाता हूँ। ये हमारे पास में क्या है, देखो आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, तो ये हमारे पास में क्या है, देखो हमारे पास जो MN टेस्ट होता है वो सीक्वेंस के लिए होता है, अनुक्रम के लिए होता है। और वाइस्ट्राइस, आबेल और हमारे पास में जो डिक्ले होता है वो हमारे पास में किसके लिए होता है, श्रेणी के लिए होते हैं। देखो ये श्रेणी हमारे पास में बनी हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास में एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या है, एक तरीके से सीरीज तो है हमारे पास में, ये क्या है, एक तरीके से सीरीज ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करें, देखो MN टेस्ट का अपन यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देखो, MN टेस्ट के नीचे भी कुछ लिखा हुआ है। MN टेस्ट कब फेल होता है, जब यहाँ पे ये चीज़ होती है। तो MN टेस्ट फेल हो गया तो यहाँ पे अपन MN टेस्ट की डेफिनेशन का उपयोग करेंगे। और MN टेस्ट की डेफिनेशन क्या कहती है, बहुत ही चतुराई वाला खेल है ये, बहुत ही चतुराई वाला खेल है, क्योंकि यहाँ पे अपना जो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है अपना, इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा ध्यान से देखोगे तो अपन और टेस्ट से भी सिंपल कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे MN टेस्ट की जो परिभाषा है, MN टेस्ट की जो परिभाषा है उसका उपयोग करते हुए ये क्वेश्चन और भी सोल्व हो जाएगा। देखो MN टेस्ट की परिभाषा क्या कहती है, MN टेस्ट की परिभाषा ये कहती है, हमारे पास में जो भी SNX है या फिर FNX है उस पर क्या करो, लिमिट का अप्लाई कर दो, यानी कि लिमिट अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे अपन, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा अल्टीमेट तरीके से
तो लिमिट हमारे पास में यदि अपन एस एन एक्स करेंगे, देखो शानदार तरीके से देखो इसको, लिमिट एन टेंड्स टू फिर क्या आ जाएगा हमारे पास में इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी आएगा या जीरो आएगा बताओ, इन्फिनिटी आएगा। तो यहाँ पे एन टेंड्स टू इन्फिनिटी आ गया और हमारे पास में ये क्या हो गया लिमिट, और हमारे पास में देखो क्या हो गया ये हमारे पास में, और यहाँ पे गलत लिख दिया अपन ने, तो यहाँ पे ये गलत लिख दिया है, वैसे सही लिखा है देखा जाए तो, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, सही है। तो यहाँ पे जो एस एन एक्स है, अब कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि एस एन एक्स ये कहाँ से आ गया, एन एक्स अपॉन में एन एक्स प्लस वन कहाँ से आ गया। अरे कुछ नहीं है, वन और हमारे पास माइनस वन अपॉन एन एक्स प्लस वन है, इसका एल्शियम ले लिया अपन ने, क्या ले लिया, एल्शियम ले लिया। तो एन एक्स प्लस एल्शियम आ गया, उसके बाद में हमारे पास वन से वन कैंसिल, एन एक्स बच गया, तो हमारे पास में ये आ गया। इसके बाद में सिंपल हमने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करी, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद में यहाँ पे क्या हो गया एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिमिट अप्लाई करो, यहाँ पे करो लिमिट अप्लाई, तो क्या आ जाएगा, देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास में यहाँ पे बचेगा, किस प्रकार करते हैं, देखो एन हमारे पास में है, एन को कॉमन लेना पड़ेगा, तो एन को ऊपर कॉमन ले लो, तो एक्स अपॉन नीचे अपन एन कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो हमारे पास में आएगा एक्स कॉमन ले लिया प्लस में वन अपॉन का एन। ठीक है, तो ये बच जाएगा हमारे पास, तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा और वन अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, और आपको दिख ही नहीं रहा, दोबारा समझाते हैं। देखो एन हमने कॉमन ले लिया, उसके बाद में देखो एन से एन कैंसिल हो गया, एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स प्लस का वन अपॉन एन, तो वन अपॉन एन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा जीरो, और एक्स अपॉन में एक्स है तो एक्स से एक्स कैंसिल, यानी कि हमारे पास में वन आ गया। यानी कि हमारे पास में जो एस एन एक्स का मान है वो हमारे पास में क्या आ गया है, वो हमारे पास में यहाँ पे, ये तो क्या था हमारे पास में एस एन एक्स था, और एस एन एक्स के ऊपर लिमिट लगाते हैं तो आपको पता है क्या आता है, एस एक्स आता है। सिंपल एस एक्स की वैल्यू अपन को प्राप्त होती है। अब यार देखो ये चीज़ें हैं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये एस ऑफ एक्स आ गया। उसके बाद में अपने क्या करा, सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पे जो लिमिट की परिभाषा है, हमारे पास में जो परिभाषा है, हमारे पास यूनिफॉर्म एक समान अभिसारी की जो परिभाषा है, एक समान अभिसारी की जो परिभाषा है उसका उपयोग करेंगे। क्या कहती है परिभाषा, परिभाषा ये कहती है कि हमारे पास जो एस एन एक्स है और जो एस एक्स है, ठीक है, वो लेस देन एप्सिलॉन होती है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखो एस एन एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो ये है एन एक्स अपॉन में एन एक्स प्लस का वन है, माइनस का हमारे पास में क्या है, हमारे पास में वन है। ठीक है, और लेस देन हमारे पास एप्सिलॉन है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत एल्शियम ले लो आप, तो क्या होगा, देखो एल्शियम ले लेंगे अपन यहाँ पे थोड़ा सा, तो क्या होगा, देखो एन एक्स प्लस में वन, एल्शियम ले लिया तो एन एक्स और माइनस का एन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये माइनस का एन एक्स हो जाएगा और ये माइनस का वन आ जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत, तो यहाँ पे ये बच जाएगा हमारे पास में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये माइनस का एन एक्स ये कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा माइनस का वन लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारे पास में ये माइनस का है, तो यहाँ पे देखो ये जो अपने पास मॉडुलस है इसको खा जाएगा और वन अपॉन में हमारे पास क्या बच जाएगा, एन एक्स प्लस का वन और लेस देन एप्सिलॉन बच जाएगा। तो यहाँ पे देखो अपन किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो देखो वन अपॉन में क्या कर दो, वन अपॉन में कर दो हमारे पास में एप्सिलॉन। ठीक है, वन अपॉन में एप्सिलॉन कर दो और लेस देन कर दो एन एक्स प्लस का वन। ठीक है, और यहाँ पे इस प्रकार करोगे तो यहाँ पे देखो एन एक्स है ग्रेटर देन वन अपॉन एप्सिलॉन माइनस का वन, और हमें चाहिए एन एक्स ग्रेटर देन, और ये हो जाएगा वन अपॉन का एक्स हो जाएगा, भाई वन अपॉन का एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे वन अपॉन एप्सिलॉन माइनस का वन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, अब यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास में जो अंतराल था, आपको याद हो अंतराल इन्फिनिटी टू जीरो और ए का मान ग्रेटर देन जीरो की बात कर रहे हैं अपन। इस अंतराल में हमारे पास में ये देखो ये रहा, ए का मान है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। इस अंतराल में आप चेक कर सकते हो हमारे पास में जो एन नोट है उसका अस्तित्व है। तो हमारे पास में क्या हो गया, हमारे पास में ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो गया। तो इस सीरीज में आपके लिए सीखने लायक बात क्या थी, इस सीरीज में आपके लिए सीखने लायक बात ये थी कि आपको यहाँ पे इस प्रकार की सीरीज में आपको इस प्रकार से थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और दिमाग का इस्तेमाल करते हुए देखो अधिकतर क्वेश्चंस में, अब देखो आपका कॉमन सवाल ये रहता है कि सर आपको ये पता है कि यहाँ पे हमें ये हमारे पास में जो अपन ने लिमिट यहाँ पे जो ये फॉर्मूला लगाया है किसका, हमने यहाँ पे जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की जो परिभाषा का उपयोग करा है, ये तो आपको पता थी तो आपने उपयोग कर ली, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये काम करना है। ठीक है, तो भाई देखो क्वेश्चन भी सही है, बात भी सही है आपकी, तो ये कैसे करना है आपको, देखो सिंपल सी बात है, आपको क्या है कि जब आप इस क्वेश्चन को, अब देखो ये पहली बार क्वेश्चन आपने सोल्व किया है, अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आप बार बार सोल्व करते हो,
और आपके सामने जैसे मान लो कि सपोज करो आपने ये सवाल सुबह किया, फिर एक बार दोपहर में कर लिया, एक बार शाम को कर लिया, उसके बाद में आपने फिर एक बार रात को कर लिया, फिर कल सुबह उठ के कर लिया। यानी कि इसकी प्रैक्टिस अगर आप 4-5 बार कर लोगे सवालों की प्रैक्टिस से, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस हो जाएगा कि यार इस सवाल के अंतर्गत अपना जो बड़ा मेथड है उसको ना लगाकर अपन यहाँ पे छोटे मेथड का उपयोग करें। अगर यहाँ पे अपन छोटे मेथड का उपयोग कर लें तो यहाँ पे सिंपली अपन क्या कर सकते हैं, इसको जल्दी सोल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अपन ने क्या करा भाई, देखो इसलिए अपन ने क्या करा, सिंपल यहाँ पे हमने इसकी परिभाषा का उपयोग कर लिया। और इसका अब देखो कई, मैं आपको बताऊंगा कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो और मेथड से सोल्व हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अपन उसमें छोटा मेथड लगाएंगे, यानी कि परिभाषा का उपयोग करेंगे और आराम से क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। तो एक बात बताओ, जब हम यहाँ पे छोटे मेथड से, मतलब बिल्कुल छोटा, एंड 4 नंबर मिलेंगे, पूरे 4 नंबर मिलेंगे, कहीं पे भी नहीं कटेंगे, तो यहाँ पे छोटा जो काम है उसको अप्लाई करेंगे ना यार, फालतू बड़ा क्यों करेंगे, साफ सी बात है। तो इसीलिए यहाँ पे अपन ने इस डेफिनेशन का उपयोग करा है और मैंने आपको एग्जाम्पल के मदद समझा दिया है कि आपको ये कब पता चलेगा कि यहाँ पे हमें इस प्रकार से करना है। तो ये तो आपको तभी पता चलेगा जब यहाँ पे आप प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करोगे, बस प्रैक्टिस का खेल है, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जब आप सभी सवाल कर लोगे ना, तो आपको जैसे, वैसे तो आपको पता चल गया होगा वैसे, क्योंकि आपने काफ़ी कुछ सवाल तो कर लिए हैं, और आप जब और भी ज़्यादा सवाल, अब देखो और भी हम यहाँ पे बचे हुए सवाल, तो उनको कर लोगे ना, उसके बाद में सभी सवालों को एक बार वापस प्रैक्टिस में करोगे, तो आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस अपने आप हो जाएगा कि यार ये तो अपने पास क्या है, ये तो हमारे पास सीरीज का SNX का है, तो यहाँ पे आप देख लो लिमिट लगाएंगे, अच्छा ये फॉर्मूला लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो गलती से अगर ये लिमिट का यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, अगर यहाँ पे कुछ n² आ जाता, तो उस कंडीशन में यहाँ पे अपन वैल्यू को फाइंड नहीं कर पाते, तो वहाँ पे फिर अपन को दूसरा मेथड का उपयोग करना पड़ता, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको इस प्रकार इसको मतलब क्या करना है, हैंडल करना है। तो आगे चले, हम आगे चलते हैं और अब स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन, वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब आपको क्या है कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। हाँ भाई, अब देखो ये सवाल है हमारे पास में, अब ये सवाल है, अब ये बिल्कुल सिंपल सवाल है, इजी है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें आपको समझने की बात क्या है, बस यही है कि बच्चे इसको देख के घबरा जाते हैं कि ये 0 to k में एक समान अभिसरित होती है, यहाँ k कोई धनात्मक संख्या, परंतु 0 to ∞ में ऐसा नहीं है। कई तो समझ ही नहीं पाते, बोले ये क्या चक्कर है, 0 to k दे रखा है, इसमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, लेकिन 0 to ∞ में नहीं है, ऐसा क्यों। तो आइए चलते देखते हैं। अब देखो वही बात है, मैं हर एक क्वेश्चन में आपको चार्ट दिखाता हूँ। देखो ये चार्ट हमारे पास में है, इस चार्ट को आपको बना लेना, जब तक आप बनाओगे ना तब तक इसको दिखाना नहीं छोड़ूंगा मैं, जब तक बना लोगे तब तक, ठीक है। तो यहाँ पे अब ईमानदारी से, अभी देखो मैंने क्या बताया आपको, देखो 3 टेस्ट हमारे पास ऐसे हैं, एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, जो हमारे पास में श्रेणी के लिए अप्लाई होते हैं। साफ सी बात है, आपने कहा बिल्कुल सही है सर, ये 3 टेस्ट हमारे पास में, ये 3 टेस्ट हमारे पास में अप्लाई हो जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ, सुनो बात को, हमारे पास में MN टेस्ट है, वो किसके लिए है, आप सभी को पता है कि MN टेस्ट है हमारे पास में जो फंक्शंस होते हैं, जो हमारे पास सीक्वेंस होती है, सीरीज सीक्वेंस के लिए, उनके लिए होता है, और साथ के साथ हमारे पास में सीरीज होती हैं, उनके लिए भी थोड़ा बहुत यहाँ पे वैलिड होता है। हमने कई क्वेश्चन करे हैं MN टेस्ट से भी, सीरीज के क्वेश्चन करे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने MN टेस्ट से भी कर सकते हैं, और 3 तो ये किसके लिए, पर्सनली सीरीज के लिए ही होते हैं ये सवाल, ये हमारे पास में जो अनुक्रम होते हैं उनके लिए वैलिड नहीं होते हैं तीनों हमारे पास टेस्ट। लेकिन अभी मैं आपसे जो बोलने जा रहा हूँ उसको आप थोड़ा ध्यान से देखें, हमारे पास जितने भी सीरीज के जो क्वेश्चन हैं, ये इन सभी क्वेश्चंस में आप यहाँ पे उसको छोटा कर लो, और छोटा करने के लिए आप यहाँ पे सबसे पहला आपका काम क्या रहेगा, हमारे पास में जो लिमिट की जो डेफिनेशन है ना, उसको अप्लाई करके देखो ज़रूर। अगर आपकी लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई हो जाती है तो आपको इन मेथडों को अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तीनों मेथडों को, कोई से भी को मत करो आप अप्लाई, ठीक है। लेकिन अगर आपकी यहाँ पे लिमिट की डेफिनेशन लग जाती है तो काम हो जाएगा, और नहीं लगती है तो फिर उसके बाद हम देखते हैं भाई कौन सा लगता है या कौन सा नहीं लगता है, साफ सी बात है। तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में, और पिछले क्वेश्चन में भी यही हुआ था, पिछले क्वेश्चन में भी यही हुआ था, ठीक है। तो हम यहाँ पे सीरीज के जितने भी क्वेश्चन है ना श्रेणी के, उनमें सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास में जो लिमिट की डेफिनेशन है उसको अप्लाई करके जरूर देखेंगे। और अगर लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई हो जाती है, भाई लिमिट की डेफिनेशन है, अगर वो अप्लाई हो जाती है तो सही है, अपना काम बन जाएगा। लेकिन अगर नहीं होती है तो उसकी बाद की बात देखेंगे भाई, बाद की बाद में देखेंगे।
तो यहाँ पे अब देखो इसका आंसर कर देते हैं तुरंत। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, इसलिए अपन इसको पिकअप कर लिया था। और यहाँ पे अब इसको सोल्व करते हैं। तो वही बात है, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास में ये क्या दे रखा है हमारे पास में। जैसे कि ये दे रखा है हमारे पास में आपको fn(x) दे रखा है आपको, यानी कि अपना n वां टर्म दे रखा है, fn(x) दे रखा है। तो fn(x) हमारे पास एक श्रेणी है, देखो n+1 ये दे रखा है हमें, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इसमें भी थोड़ा बहुत आपको सीखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। साफ सी बात है, सिंपल सी बात है, अगर इसमें आप लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे एक तो SN(x) की आवश्यकता पड़ेगी और एक SX की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो इतना कुछ तो आपको हो जाना चाहिए याद, क्योंकि ये तो यार काफ़ी दिनों की प्रोसेस हो गई, इतने सवाल कर लिए अपने, ये चीज़ें आपको रट जानी चाहिए अब तक। तो यहाँ पे देखो अब क्या करेंगे अपन, SN(x) निकालेंगे। तो सभी बच्चों का सवाल ये रहेगा कि SN(x) कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है कैसे निकालेंगे, आ जाओ भाई। तो SN(x) निकालने के लिए यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बदलाव करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा कि हमारे पास जो fn(x) दिया हुआ है ना, इसमें आपको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि fn(x) होता है उसी से तो अपन SN(x) निकालते हैं भाई। जो fn(x) दिया होता है उसी की सहायता से अपन SN(x) निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, यहाँ पे अगर अपन 1 का मान रखेंगे तो f1 आ जाएगा, f2 आ जाएगा, f3 आ जाएगा और fn(x) आ जाएगा। इसी प्रकार अपन SN(x) निकालते हैं। अरे SN(x) होता क्या है, SN(x) हमारे पास में जो सीरीज होती है उनके जो टर्म्स होते हैं उनका योग ही तो होता है SN(x). तो वही बात है यार, इतनी बार तो समझा दिया मैंने आपको। तो यहाँ पे देखो fn(x) में कुछ बदलाव करेंगे, इसी कारण ये सवाल थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा बहुत इसको मैंने करवा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x अपन कॉमन लेंगे इधर से, अगर यहाँ पे ये fn(x) इसको हटा देते हैं अपन यहाँ पे सिंपल इस प्रकार, तो ये x हमारे पास है, इसमें से कॉमन ले लिया और इसको क्या कर दिया अपन ने, आंशिक भिन्नों के रूप में लिख दिया। कैसे, 1/n माइनस का 1/n प्लस का 1, इस प्रकार लिख दिया मैंने। कोई प्रॉब्लम है इसमें भाई, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है इसमें भाई। कहीं बोले भाई अरे नहीं नहीं सर हम तो प्रॉब्लम है हमको, तो हम ऐसे नहीं करने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल इसको पढ़ने से खोल दिया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, देखो अब हमारा काम सिंपल सा ये है, यहाँ पे n=1 रखेंगे, n=2 रखेंगे, n=3 रखेंगे और यहाँ पे SN(x) का मान निकाल लेंगे। तो निकालो फटाफट, यहाँ पे x बार कॉमन है अपने पास में, 1 रखोगे तो क्या आएगा, देखो 1 माइनस का यहाँ पे क्या आएगा 1/2, सिंपल सी बात है। फिर प्लस का यहाँ पे अगर n=2 रखोगे तो 1/2 माइनस का 1/3। फिर यहाँ पे अगर अपन 3 रखेंगे तो 1/3 प्लस का आएगा और माइनस का 1/ कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। इस प्रकार आगे चलते रहेगी, गाड़ी चलती रहेगी आगे। और 1/n माइनस का 1/n प्लस n माइनस का 1, n प्लस का 1 ही है, माइनस का 1 थोड़ी है, n प्लस का 1 है हमारे पास में, ठीक है। ये हमारे पास में बच जाएगा। अब क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से देखो, हमारे पास में देखो ये टर्म इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये हमारे पास में इससे कैंसिल। अब हमारे पास में देखो ये सारे टर्म्स हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास में देखो क्या बचेगा, हमारे पास में बचेगा एक तो ये टर्म्स, एक तो ये टर्म बचेगा हमारे पास में और एक फर्स्ट वाला बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास में क्या बच गया, देखो ये बच गया 1 और ये बच गया 1/n प्लस का 1 बच गया, ठीक है। तो हमारे पास में जो हमारे पास में क्या आ गया, SN(x) आ गया, वो क्या आ गया हमारे पास में, x ब्रैकेट के अंदर आ गया हमारे पास में 1 माइनस का 1/n प्लस का 1 आ गया। कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। S(x) आ गया हमारे पास में, देखो ये क्या आ गया हमारे पास में, देखो अंदर एलसीएम ले लो आप, तो n प्लस का 1 और यहाँ पे n प्लस का 1 माइनस का 1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो n(x) अपॉन में क्या आ गया, n प्लस का 1 आ गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या भाई, ये तो वही क्वेश्चन बन के पिछले वाला क्वेश्चन था, वैसे ये सेम टू सेम बिल्कुल वही का वही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है और यहाँ पे आपको अब यहाँ पे इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो इसके ऊपर ये SN(x) है हमारे पास में, ठीक है। SN(x) के ऊपर लिमिट अप्लाई करोगे n →∞, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में, जो अब निकल के वैल्यू आएगी वो S(x) की निकल आएगी, लेकिन पहले लिमिट तो अप्लाई करो। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें n →∞, अपन क्या है n प्लस का 1 है, क्या करते हैं सिंपली n कॉमन लेंगे नीचे से, तो 1 प्लस का 1/n, तो यहाँ पे n से n कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा हमारे पास में। और क्या बचेगा हमारे पास में, देखो ये 1/n इनफिनिटी 0 बन जाएगा, तो x बच जाएगा हमारे पास में। तो हमारे पास में x आ गया, x क्या है हमारे पास में, S(x) है हमारे पास में, x है। तो हमारे पास में देखो यहाँ पे सिंपली हमारे पास में देखो ये वैल्यू आ गई किसकी, SN(x) की, और हमारे पास में SX की वैल्यू आ चुकी है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या था, मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले अपन डेफिनेशन का उपयोग करेंगे किसकी, हमारे पास में
यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की परिभाषा से। तो क्या होती है परिभाषा? एस एन एक्स माइनस का एस ऑफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एस एन एक्स की वैल्यू लिखो। एस एन एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, बताओ फटाफट। एस एन एक्स की जो वैल्यू है वो है एन एक्स अपॉन में एन प्लस का 1 है, और माइनस का हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन है। यहाँ पे एलसीएम लो भाई, एलसीएम लो फटाफट। तो यहाँ पे हमारे पास में एन प्लस का 1 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो एन एक्स माइनस का एन एक्स, ठीक है, और माइनस का एक्स आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास में। आपको थोड़ा बहुत याद हो रहा हो तो यहाँ पे एन एक्स आएगा, तो यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन, तो ये हमारे पास में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ पे पेन खत्म हो चुका है मेरे हिसाब से, तो दूसरा ले लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, ख़त्म ही हो गया भाई साहब। ठीक है, तो अब दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पे ये ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में ये एन एक्स है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बचा क्या हमारे पास में, अब यहाँ पे बच गया, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं अपन। सिंपली स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, तो क्वेश्चंस को करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में ये माइनस का एक्स अपन में एन प्लस 1 है। अपन यहाँ पे इसका मॉडुलस हटाएंगे तो आपको पता है यहाँ पे नेगेटिव खा जाएगा, तो यानी कि एक्स अपॉन में एन प्लस का 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे नेगेटिव की बात करते हैं, ये एप्सिलॉन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपको पता है कि हमारे पास में जो नेगेटिव होता है ना, उसको तो एक खा जाता है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास में अब ये नेगेटिव को खोलने के बाद मॉडुलस अपन कब खोलते हैं, आपको पता है कि मॉडुलस अपन तब खोलते हैं जब हमारे पास में अंदर की जो वैल्यू है, देखो एक्स हो गई, एन हो गई, ये हमारे पास बाहर जाने के बाद में नेगेटिव नहीं बननी चाहिए। इसका जो चिन्ह है ना, ये तो मॉडुलस खा जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपन बात करते हैं हमारे पास में जो एक्स हो गया, एन प्लस 1 हो गया, ये नेगेटिव नहीं बनने चाहिए, तब जाके अपन मॉडुलस हटा सकते हैं। ये बात तो मैंने पहले बता दी आपको। तो यहाँ पे देखो एक्स हमारे पास में क्या दिया हुआ है, देखो एक्स हमारे पास में पॉजिटिव है। ठीक है, देखो 0 to के है, तो जो नेगेटिव तो आएगी नहीं संख्या, और एन हमारे पास नेचुरल नंबर होता है, तो ये हमारे पास में कहानी सिंपल सी हो गई। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, वही हमें एन की वैल्यू चाहिए। अब एन कैसे निकालेंगे, एन निकालेंगे हम यहाँ पे इस प्रकार, एक्स अपॉन में एप्सिलॉन लेस देन एन प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे n का जो मान आएगा वो आएगा हमारे पास एक्स अपॉन में एप्सिलॉन माइनस का 1 आएगा। तो हमारे पास में आप देख सकते हो, आप देखो आराम से देखो, हमें क्या कहा गया है क्वेश्चन के अंतर्गत कि आप यहाँ पे प्रूफ करो। देखो अब क्वेश्चन पढ़ाता हूँ आपको दोबारा, ये क्वेश्चन स्पेशल थोड़ा सा इसी के लिए बनता है। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ो दोबारा। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 0 to k में तो क्या है, ये अभिश्रित है, लेकिन 0 to इन्फिनिटी में नहीं है। अब आप देखो यहाँ पे, अब आप देखोगे एक बार, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पे 0 to इन्फिनिटी की बात कर रहा है ना, तो 0 to इन्फिनिटी में देखो आप, यहाँ पे 0 रखो, तो 0 रखने के बाद में तो देखो 0 पे तो ये क्या है हमारे पास में अभिश्रित है, क्योंकि देखो n का जो मान है हमारे पास माइनस का 1 से बड़ा है, तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में जो इन्फाइनाइट है, अगर यहाँ पे इन्फाइनाइट रखते हो तो इन्फाइनाइट अपॉन में एप्सिलॉन है, तो इन्फाइनाइट माइनस 1, तो यहाँ पे इन्फाइनाइट हो गया, तो इन्फाइनाइट से n बड़ा है, यानी कि ये असत्य है। तो यहाँ पे 0 to इन्फाइनाइट हमारे पास में, 0 to इन्फाइनाइट के अंतर्गत हमारे पास में ये यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे हमारे पास में जो n नोट हो गया, एन नोट का अस्तित्व नहीं है। क्यों अस्तित्व नहीं है, आप देख सकते हो, खुद देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास एन नोट का अस्तित्व नहीं है। तो एन नोट का अस्तित्व नहीं है, तो हमारे पास में कह सकते हैं कि हमारे पास में 0 to इन्फिनिटी पे हमारे पास में ये जो श्रेणी दी हुई है हमें, ये हमारे पास में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं होगी। लेकिन देखो हमारे पास 0 to k की बात करते हैं, तो k में इन्फिनिटी नहीं है, k हमारे पास में क्या है कि कोई पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पे k के लिए फिर हमारे पास में क्या है, देखो एन नोट का अस्तित्व है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अभिसारी होगी। तो ये क्वेश्चन हमारे पास में आपको करवा दिया गया है, काफ़ी अच्छा सवाल था, तो इसलिए मैंने आपको करवा दिया है। तो आगे चलते हैं और कुछ और भी इंटरेस्टिंग सवाल करते हैं। एक और कर देते हैं भाई, को और कर लेते हैं, जितने होते हैं उतने कर लेंगे भाई, साफ सी बात है। ठीक है, अब देखो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने रख दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कैसे, देखो सर यहाँ पे पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें इसका जो एनवा टर्म्स है वो नहीं दे रखा है, यानी कि इसका एफ एन एक्स हमें नहीं दे रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन क्या करें, इस कंडीशन में अपन क्या करें और कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करें। तो यहाँ पे इसीलिए तो यहाँ पे वेरी वेरी मोस्ट लगा हुआ है। अगर यहाँ पे सिंपल होता तो यहाँ पे हर कोई नहीं कर लेता। तो यहाँ पे अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं।
अब यहाँ पे इसका अपन क्या कर देते हैं, इसका आंसर लिखते हैं यहाँ पे इस प्रकार, इसका आंसर लिखते हैं। देखो यहाँ पे, अरे ये मक्खियाँ और आती थी बीच बीच में। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इसका स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन इस प्रकार। अब एक बार यहाँ पे क्या करो, आप एक नोट डालो। अरे बहुत ही मज़ा आएगा क्वेश्चन को, ऐसे आपको क्वेश्चन को रटा दूंगा, ये मान लो इस प्रकार पढ़ाएंगे। यहाँ पे एक नोट डालो और नोट डालने के बाद में यहाँ पे लिखो, क्या लिखो, देखो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे ये लिखो कि यदि हमारे पास में कभी भी प्लस माइनस की श्रेणी हमें मिले, श्रेणी अगर हमें मिले और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हमें उसमें प्रूफ करना होगा। सुनो थोड़ा ध्यान से, क्या कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। यदि हमारे पास में प्लस माइनस की श्रेणी हो और इसमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हमें प्रूफ करना हो, तो आंख बंद कर लेना। पहले तो सुनो क्या कह रहा हूँ मैं, आंख तो बंद कर लेना और आंख बंद करके यहाँ पे डिक्ले टेस्ट को लगा देना। कुछ भी नहीं सोचना आपको, डिक्ले टेस्ट यूज होगा, इसकी 100% गारंटी अपनी है। तो क्या कहा मैंने, सभी ने सुन लिया कान खोल कर। तो पहली जो प्रॉब्लम थी, आपने कहा कि सर यहाँ पे दो प्रॉब्लम ये आ रही हैं, तो मैंने कहा क्या आ रही हैं भाई बताओ। तो क्या कहा कि यहाँ पे एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि प्लस माइनस की सीरीज बन रही है, अल्टरनेटिव सीरीज बन रही है। अब इसका क्या करें, इसका इलाज बताओ। तो हमने कहा कि ये ले लो जड़ी बूटी, ये जड़ी बूटी ले लो आप, एक नोट ले लो आप। तो इस नोट के माध्यम से आपको फिर इस समस्या का समाधान आपका हो जाएगा। तो ये नोट क्या कहता है कि आप सिंपल सा समझो कि प्लस माइनस की जो सीरीज आएगी वहाँ पे आप आंख बंद करो, डिक्ले टेस्ट का इस्तेमाल कर दो। अब सभी बच्चे बोलेंगे डिक्ले टेस्ट की, मतलब जो भी कथन था, इसका स्टेटमेंट था, वो बोलेंगे। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। अब देखो ये देखो कितना काम आता है, ये जो पर्चा मैंने बना रखा है, ये जो पेज बना रखा है, ये कितना काम आता है। अब डिक्ले टेस्ट है, डिक्ले टेस्ट की तरफ झांको। पहले मैं आपका एक बार वापस रिवीजन कर देता हूँ डिक्ले टेस्ट था क्या। और यहाँ पे एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर डिक्ले टेस्ट का प्रूफ भी करवाओ। करवाएंगे, मैं एक एक कमेंट को देखता हूँ, यहाँ पे एक एक कमेंट को देखता हूँ और फिर वहाँ पे मैंने उसको कहा है कि कोई दिक्कत नहीं, अपन करवा देंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, डिक्ले टेस्ट का अपन प्रूफ है वो लास्ट में, जब भी इसका लास्ट क्लास रहेगी ना उस दिन करवाएंगे, बस इसकी गारंटी, लेकिन करवाएंगे ज़रूर आपको। अब देखो यहाँ पे डिक्ले टेस्ट को पढ़ लेते हैं भाई। डिक्ले टेस्ट क्या कहता है, सबसे पहले तो हमारे पास में जो fnx है और gnx है, उसको fnx में तोड़ो और gnx में तोड़ दो। उसके बाद में जो gnx आएगा हमारे पास में, वो निरंतर क्या होना चाहिए, हासमान होना चाहिए एक तो, और हमारे पास में उसकी लिमिट अप्लाई करने के बाद 0 बनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अपन बात करते हैं snx होगा हमारे पास में जो fnx है, यहाँ पे जो fnx है हमारे पास में, इसके जो snx टर्म्स हैं उसमें क्या है कि वो परिबद्ध आना चाहिए, अर्थात इसका जो योगफल होगा वो हमारे पास में कैसा आना चाहिए, परिबद्ध आना चाहिए, ठीक है, परिबद्ध आना चाहिए। तो अब देखो इसको भी करते हैं भाई, इसका भी इलाज करेंगे, इलाज तो करेंगे, सबका इलाज है। तो आइए आप चलते हैं, इसका करते हैं सॉल्यूशन। यानी कि अपन ने इसका स्टेटमेंट पढ़ लिया है, ये अपन को फॉलो करवाना चाहता है, तो अपन इसको फॉलो करेंगे। और यहाँ पे फिर अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो कर लेगी सीरीज हमारी, तो वो डिक्ले टेस्ट के अनुसार क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो जाएगी। तो देखते हैं भाई क्या हिसाब बनता है इसका। अब मैंने आपको ये कह दिया कि यहाँ पे यदि अल्टरनेटिव सीरीज बन जाएगी तो यहाँ पे हमारे पास में डिक्ले टेस्ट का अपन इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन भाई एक समस्या गई नहीं, दूसरी आ गई। अब दूसरी क्या आ गई, दूसरी ये है कि सर यहाँ पे हमारे पास में जो एनवा टर्म्स है वो तो बताओ। भाई यहाँ पे अपन fnx gnx बनाएंगे कहाँ से, यहाँ पे डिक्ले टेस्ट लगाएंगे तभी जब यहाँ पे हमारे पास fnx जो अपना टर्म्स होता है, एनवा टर्म होता है, वो तो निकालो, क्योंकि तभी जाके तो अपन fnx और gnx को तोड़ पाएंगे। तो भाई ये बात भी आपकी सही है, बिल्कुल सही है। तो आइए अब चलते हैं, अब यहाँ पे करते हैं इसका, निकालते हैं एनवा टर्म। तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 है, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर है। इसको देखो ध्यान से, इन टर्म्स को थोड़ा बहुत ध्यान से देखो। मतलब अपनी जो तीसरी आंख है ना शिवजी वाली, उसको खोलो, तीसरी जो आंख है शिवजी वाली, उसको खोलो और ध्यान से देखो, तो आपको कुछ नज़र आएगा, कुछ पैटर्न समझने की कोशिश करो इस सीरीज की, क्योंकि पैटर्न समझोगे ना तभी आपको यहाँ पे सीरीज का एनवा टर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ नज़र आया क्या, तो मेरे हिसाब से आपको तो नहीं आया होगा, तो मैं ही बताता हूँ। देखो
यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे सबसे पहले तो ये कहानी है ना, ये प्लस माइनस की, उसको लिखो। प्लस माइनस की जो कहानी है उसको अपन इस प्रकार लिखेंगे। देखो ये जो प्लस माइनस आ रहा है ना, इसको लिखेंगे अपन इस प्रकार। देखो माइनस का 1 की पावर n माइनस का 1 है। ये कहानी तो हमने प्लस माइनस की लिख दी। एनवे टर्म की बात कर रहे हैं अपन, एनवे टर्म की। तो प्लस माइनस कहानी को तो हमने -1 और n+1 से खत्म कर दी। उसके बाद में देखो एक्स स्क्वायर ही चलता जा रहा है, यानी कि एनवे टर्म तक भी एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अपॉन में आते हैं। अपॉन में क्या कर रहा है, देखो 1 है, फिर 1 + एक्स स्क्वायर, फिर 1 + एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर, फिर आगे क्यूब होएगा। आगे मतलब हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमारे पास में क्या है, यहाँ पे 1 + x ही नहीं है, 1 + x ही नहीं है। यहाँ पे 1 + एक्स स्क्वायर की पावर 1 है, यहाँ पे 1 + एक्स स्क्वायर की पावर 2 है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि हमारे पास में जो 1 + x है, 1 + एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर 1 + एक्स स्क्वायर की जो पावर है वो n-1 है। देख लो आप, वैल्यू को पुट करके देखो भाई। देखो मैं जो कह रहा हूँ ना, उस पर बिल्कुल भी विश्वास मत करो आप, बिल्कुल भी विश्वास मत करो। ये जो मैंने एनवा टर्म निकाला है ना, इस टर्म्स के अंतर्गत आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखो भाई। हम इस पे नहीं मानते, हम तो ये मानते हैं कि जो आपने यहाँ पे एनवा टर्म निकाला है, ये जो हमारे पास एनवा टर्म है, तो इस टर्म्स के अनुसार हमारे पास जो पूरी सीरीज बननी चाहिए। देख लो आप, एक रख के देखो, तो यहाँ पे एक रखोगे तो देखो 1 - का 1 क्या हो गया, 0। ये तो 0 बन गया, ऊपर का बन गया, ये तो क्या बन गया हमारे पास में, 0 बन गया। और 1 की पावर 0 1 हो गई, तो 1 आ गया हमारे पास में, सिंपल सी बात है, 1 आ गया। और डॉट में एक्स स्क्वायर ऐसे देख लो आप। अपॉन में 1 आना चाहिए, तो 1 कैसे आएगा, देखो 1 - का 1 0। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 1 + का एक्स स्क्वायर। अब देखो इसकी पावर हमारे पास में क्या है, 0। तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। किसी की पावर 1 0 हो 1 बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपन 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये देख लो, ये देख लो, आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। तो दूसरी जो प्रॉब्लम थी बच्चों की, वो भी हमने सोल्व कर दी। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही सिंपल बन चुका है, यानी कि अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा हुआ है। लेकिन अगर पहले की बात करें तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज थे कि यहाँ पे करें क्या इस श्रेणी के अंतर्गत, बताओ इसमें कौन सा टेस्ट लगाएं, कौन सा क्या करें, और यहाँ पे हमारे पास एन टर्म भी नहीं है, क्या करें। तो सबका सोल्यूशन अपन ने कर दिया है। तो पहला तो आप नोट्स ने सॉल्यूशन कर दिया, और दूसरा एन हमने निकाल दिया है। अब कुछ नहीं करना है, आपको पता चल गया है कि इसमें डिक्लेयर लगाना है, तो डिक्लेयर लगा दो भाई। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं भाई, डिक्लेयर टेस्ट के अनुसार यहाँ पे लिखो हमारे पास। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपन ये करते हैं कि हमारे पास में जो fn(x) है और gn(x) में तोड़ते हैं इसको। तो यहाँ पे इस प्रकार लिखते हैं अपन, देखो fn(x), ठीक है, और हमारे पास में क्या है gn(x) इक्वल टू क्या है हमारे पास में समीशन -1 की पावर कितनी है, n - का 1 है, डॉट में एक्स स्क्वायर है, अपॉन में 1 + का एक्स स्क्वायर है, पावर में n - का 1 है। यह है हमारे पास में। अब यहाँ पे एक और छोटी सी प्रॉब्लम, वो तो छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि सर यहाँ पे हम कैसे डिफाइंड करें कि fn(x) कौन सी है और gn(x) कौन सी है। बिल्कुल सही बात है, आपकी प्रॉब्लम भी सही है, लेकिन ये क्या है, थोड़ी छोटी प्रॉब्लम है। इसको हमने काफ़ी बार डिस्कस भी कर दिया है वैसे देखा जाए तो। यहाँ पे अब मैं आपसे कहूँ तो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे भाई, fn(x) और gn(x) का सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो सिलेक्शन करने के लिए आपको यहाँ पे डिक्लेयर टेस्ट का जो स्टेटमेंट है वो आना चाहिए। डिक्लेयर टेस्ट का स्टेटमेंट क्या कहता है बताओ। डिक्लेयर टेस्ट का स्टेटमेंट ये कहता है कि हमारे पास जो gn(x) है ना, ये एक दिष्ट वर्धमान नहीं ह्रासमान होना चाहिए भाई, एक दिष्ट ह्रासमान होना चाहिए, मोनोटोनिक डिक्रीजेबल होना चाहिए, ठीक है। और हमारे पास में इस साथ के साथ इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें gn(x) के ऊपर तो 0 आने चाहिए। तो आप देखो यहाँ अब अगर अपन लिमिट अप्लाई करोगे 0, तो यहाँ पे देखो ये अगर अपन बात करें, अगर इसको -1 की पावर n- का जो 1 है, अगर इसको आप gn(x) बनाते हो तो यहाँ पे हमारे पास में 0 नहीं बनेगी। और यदि एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 + एक्स स्क्वायर n - का 1 है, यहाँ पे n टेंस टू रखोगे, आप क्या रखोगे इन्फिनिटी। तो देखो n टेंस टू इन्फिनिटी, अपॉन में इन्फिनिटी बनेगा, और 1 अपॉन में इन्फिनिटी 0 बन जाएगा। साफ सी बात है, सिंपल सी बात है, कोई भी राय दुआ नहीं है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो हमारे पास में देखो क्या आ गया, माना। अब देखो डिक्लेयर टेस्ट के अनुसार लिख देंगे अपन यहाँ पे लिखेंगे अपन, अरे डिक्ले है ना, ये डिम्ले नहीं है, डिम्ले ये है डिक्ले। डिक्लेयर टेस्ट के अनुसार, अब डिक्लेयर टेस्ट के अनुसार क्या है, अपन इसके बाद क्या करते हैं, माना लेट करते हैं, अपन मानते हैं कि हमारे पास में जो fn(x) है वो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में है -1 की पावर n - का 1, और हमारे पास में जो gn(x) है वो कितना है
वो है एक्स स्क्वायर और अपॉन में हमारे पास में कितना है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस का 1 है। ये कहानी है हमारी। तो ये समझ में आ गई। अब तो कुछ नहीं है, सिंपल सा फर्स्ट केस हमारे पास क्या होता है बताओ, जो जी एन एक्स होता है उसको आप क्या करते हो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और 1 n माइनस का 1 है। अब आप देखो यहाँ पे, अब आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखोगे तो हमारे पास में ये जो हमारे पास में जो जी एन एक्स है इसको थोड़ा ध्यान से देखो। आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। आप जैसे वैल्यू पुट करोगे आप, जैसे कि यहाँ पे हाँ एन की ले लो या एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो आप देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, अपोन में देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे n माइनस का 1 है, यानी कि अपन यहाँ पे n का मान बढ़ाएंगे और यहाँ पे x का मान भी रखेंगे तो आप देखो वैल्यू है वो कम होती चलेगी। खुद रख के देख लो, आप वैल्यू पुट करके देख लो। आप देखो यहाँ पे 2 रखा तो 2 का स्क्वायर भाई 2 का स्क्वायर है और यहाँ पे 4 है, अपोन में क्या है 4 प्लस में 1 है यानी कि 5 है, अपोन में संख्या ज़्यादा है तो हमारे पास वैल्यू कम मिलेगी। कम मिलेगी, इतना छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। आप देख लो इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि हमारे पास में जो ये हमारे पास जी एन एक्स है वो क्या है, एक दिष्ट ह्रासमान है। वैल्यू हमारे पास डिक्रीज होती जा रही है यानी कि एक दिष्ट ह्रासमान होगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन कि ये एक दिष्ट ह्रासमान है। तो पहला काम कंप्लीट, भाई एक दिष्ट ह्रासमान बताना था तो एक दिष्ट ह्रासमान अपन ने बता दिया। ठीक है, दूसरा काम क्या है, इसके ऊपर लिमिट लगाओ। तो लिमिट लगाएंगे इसके ऊपर जी एन एक्स के ऊपर, तो जी एन एक्स के ऊपर लिमिट लगाएंगे यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अरे एन लिमिट तो लिखते हैं फिर n टेंस टू इन्फिनिटी लिखते हैं यहाँ। ठीक है, उसके बाद में लिमिट, उसके बाद में एक्स स्क्वायर अपॉन में देखो 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और n माइनस का 1। ठीक है, और यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप इन्फिनिटी रखते हो तो यहाँ नीचे बनेगा इन्फिनिटी और 1 अपॉन में इन्फिनिटी क्या बनता है 0 बनता है। तो अपना ये काम भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब सेकंड काम देखते हैं। सेकंड काम क्या होता है बताओ, हमारे पास में जो एस एन एक्स होता है यहाँ पे क्या होता है, देखो हमें क्या कर रहे हैं यहाँ पे r बराबर 1 लेते हैं। ये क्या है कि हमारे पास में डिक्ले भाई साहब है ना, ये r बराबर 1 के रूप में देखता है, क्योंकि यहाँ पे अगर अपन n के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम पावर है उसको n के रूप में शो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि n बराबर 1 रखेंगे तो n बराबर 1 अच्छा थोड़ा लगता है। तो यहाँ पे r बराबर 1 ले लिया और यहाँ पे n तक 1 से लेकर n तक ले लिया वैल्यू। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास ये एफ आर एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो वही बात है, r का मान 1 2 3 या एफ एन ले लो या आर एन ले लो, बात बराबर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ आर एक्स है तो यहाँ पे वही बात है r बराबर 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे वही एफ वन एक्स है। ठीक है, प्लस में वही एफ टू एक्स डॉट डॉट वही हमारे पास में क्या आ जाएगा एफ एन एक्स आ जाएगा, बात बराबर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब सीखने की बात क्या है, देखो ध्यान से देखो आप, यहाँ पे जो एस एन एक्स आएगी, यहाँ पे एस एन एक्स नहीं, यहाँ पे सिंपल अगर हम बात करें हाँ एस एन की, तो यहाँ पे देखो क्या एस एन एक्स ही है। एस एन एक्स क्या आएगा, देखो यहाँ पे हमारे पास में जो एफ एन है वो क्या है, एफ एन है हमारे पास में कहाँ है, देखो ये रहा, कहाँ पे देखा था, ये रहा हमारे पास, देखो ये रहा हमारे पास में एफ एन एक्स। तो ये क्या है -1 की पावर n माइनस का 1। तो ये क्या होगा आप देखो यहाँ पे देखो 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 डॉट डॉट यहाँ पर हमारे पास में क्या है -1 की पावर में n माइनस का 1 है। तो आप इस सीरीज को तो अपने यार बहुत बार यार छोड़ो इसकी तो कहानी, ये तो अपन ने यहाँ पे अनुक्रम के अंतर्गत सीक्वेंस जब पढ़ा था तो वहाँ पे अपन ने खूब पढ़ा था इसको तो, और वहाँ पे कहा था हमने कि हमारे पास में ये 0 होगा यदि हमारे पास में n बराबर सम संख्या होगी, और हमारे पास में देखो इसको नीचे करते हैं यार, नीचे नहीं करा मैंने इसको, ये खूब पढ़ा अपन ने सीक्वेंस में। ठीक है, अनुक्रम में n बराबर अगर सम होगा तो 0 आएगा और n बराबर अगर विषम होगा तो हमारे पास में ये 1 आएगा, साफ सी बात है। तो एक बात मुझे बताओ, हमें यहाँ पे एस एन एक्स बाउंडेड प्रूफ करना है, परिबद्ध प्रूफ करना है, तो आप देख सकते हो वैल्यू है वो 0 to 1 है। यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं n बराबर अपन सम रखेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, n बराबर सम रहेंगे तो 1 आ गया। तो हमारे पास वैल्यू है वो परिबद्ध बाउंडेड आ गई या नहीं आ गई, मतलब परिमित है या नहीं है, तो साफ सी बात है। अतः अपन कह सकते हैं कि जो हमारे पास में जो एस एन एक्स है वो कैसा है, हमारे पास में बाउंडेड है, परिबद्ध है। और यहाँ पे दोनों कंडीशन फॉलो कर दी तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे की तरफ कि हमारे पास में दोनों कंडीशन फॉलो हो गई। तो डिक्ले टेस्ट के अनुसार जो डिक्ले परीक्षण है हमारे पास में, डिक्ले परीक्षण के अनुसार दी गई श्रेणी है वो हमारे पास में क्या है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। तो ये देखो ये क्वेश्चन है, लग आपको छोटा रहा है, मतलब देखो कितना 2 लाइन 4 लाइन और 4 ये 8-10 लाइन का आंसर है इसका, और वो भी बिल्कुल सिंपल। लेकिन ये सवाल हल्के में मत लेना आप,
क्योंकि इस सवाल में यदि आप यहाँ पे नोट नहीं जानते, ये एन व टर्म नहीं जानते, तो आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, फिर इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो आप। देख लो, खुद देख लो आप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत है यार, है ना, काफ़ी दिन बाद क्लास लगाई है, तो यहाँ पे आज के लिए काफ़ी है। उसके बाद हम देख लेंगे, इससे अगले लेक्चर में होता है तो अगले लेक्चर में कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन करेंगे पूरे। अब एक बताओ, इंटरेस्ट आया नहीं आया, मज़ा आया या नहीं आया, एक बात मुझे बताओ। अल्टीमेट मज़ा आना चाहिए, मतलब एक एक सवाल को अपन इतना डिटेल से बता रहे हैं कि आपको कहीं समझने में मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं आपको कि अपन को डिफ़िकल्ट चीज़ पढ़ रहे भी हैं। अब देखो, ये सवाल था, डिफ़िकल्ट था, लेकिन लगने में डिफ़िकल्ट था, लेकिन अब आप इसको आंख बंद कर सकते हो, आंख बंद करके कर सकते हो, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरे ऊपर विश्वास है, क्योंकि मैंने जिस प्रकार आपको समझाया है, आप आराम से इस सवाल कर सकते हो, इसकी गारंटी अपनी है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अपने इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में आते ही अपन क्या करेंगे, जो बचे कुछ सवाल हैं उनको कर लेंगे। अच्छे अच्छे सवाल बचे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो अपन उनको बिल्कुल सीरियस तरीके करेंगे, बिल्कुल एकदम सीरियस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में शानदार तरीके से। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ठीक है।